चलिए गुड मॉर्निंग गाइस। तो आज हम लोग आया लेक्चर 7 और लेक्चर 7 में आज सीखने वाले हैं हम लोग कैलेंडर के जो भी क्वेश्चन बच गया है से साथ चलेगा। और इसमें हम लोग सीखेंगे आज जैसे मान लीजिए हम लोग टोटल क्वेश्चन पढ़ लिए कैसे कि 10 जनवरी 2012 को सोमवार था, तो बताइए 15 जनवरी 2020 को कौन सा दिन था, कौन सा दिन होगा। इस टाइप का क्वेश्चन हम लोग पढ़ लिया। लेकिन अब हम लोग का क्वेश्चन ये खत्म हो गया है। अब हम चलेंगे सीधे शताब्दी ईयर्स, शताब्दी साल में। जैसे मान लीजिए 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था, 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था। तो ऐसे अगर आ गया प्रश्न तो कैसे हम लोग इसको ज्ञात करेंगे या कैसे बनाएंगे वो आज हम लोग सीखने वाले हैं। आइए, तो हम लोग का पहला क्वेश्चन रहेगा कि 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था, कौन सा दिन था। अरे समझे, 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था। इस टाइप का क्वेश्चन बनाने के लिए सबसे पहले हमें निकालना होता है शताब्दी ईयर्स, शताब्दी साल। शताब्दी यानी जिसमें शताब्दी जैसे मान लीजिए 100 साल का एक शताब्दी होता है, शताब्दी 100 साल का एक, 2 शताब्दी का मतलब क्या होता है 2 साल, ठीक है। तो 1947 से शताब्दी है। अब इसको ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हम लोग को ध्यान देना होगा शताब्दी ईयर्स का कोड होता है। क्या होता है? कोड। और इस कोड को निकालने के लिए इसमें हम लोग 1900 का छोड़ देते हैं, 1900 का नहीं, एक पहले 1900 का कोड निकालना पड़ता है। किसका? ये 1947 से शताब्दी, 1900 क्या शताब्दी, 1620 1600 शताब्दी। अरे समझा, अगर इसे पूछा जाए कि 1640 यानी 1600 और शताब्दी हो गया, 40 साल अलग हो गया। 1520 यानी 1500 शताब्दी, 1320 1300 शताब्दी। अरे समझना, अगर इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो सबसे पहले हम लोग शताब्दी कोड निकालेंगे। कैसे? शताब्दी कोड। शताब्दी कोड निकालते कैसे हैं, तो हम किसी भी शताब्दी में 400 से भाग देते हैं। किससे? 400 से। जैसे फॉर एग्जांपल समझिए कि हो गया हमारा 1200, क्या हो गया 1220 तो 1220 को हम लोग शताब्दी कोड निकालने के लिए 20 का नहीं निकालेंगे हम लोग, 20 का नहीं 1200 का कोड निकालेंगे। कितना? 1200 का कोड। अब 1200 में 400 से भाग देंगे। किसे? 400 से। 2 जीरो से जो 2 जीरो 4 तिहाई 12, यानी 400 से भाग देने पे पूरा कट जा रहा है, पूरा कट जा रहा है। अगर 4 से भाग देने पे शेष 0 आए, शेष 0, अगर 4 से भाग देने पे शेष 0, जैसे मान लीजिए हम लोग इसी को दिए हैं 1200 का भाग, 1200 का भाग दिया है। तो अगर मान लीजिए 1200 दिया है, अब 1200 में 400 से भाग देने पे 400 से, तो 4 तिहाई 1200 कट गया ऐसे, यानी शेष तो कुछ नहीं बचा। अब जब कुछ नहीं बचेगा तो शेष जब 0 बचेगा तो उसका कोड हो जाएगा 6। क्या हो जाएगा? 6। अरे समझ में, जब किसी भी शताब्दी में अगर मान लीजिए अब आ जाए 1300 पूछा दे दिया, अब 1300 में जब 4 से भाग देंगे 400 से, और जब 400 से भाग देंगे तो 4 तिहाई 1200 बचेगा। अब 12 से घटाएंगे तो 0 में से 0 जाएगा 0, 0 में 0 गया 0, 3 में से 2 गया 1, 1 से 1 कट गया। यानी जब किसी शताब्दी साल में जब 400 से भाग देंगे, अगर उसमें रिमाइंडर यानी शेष 100 बच गया तो 100 का कोड होगा 4। कितना होगा? 100 का कोड होगा 4। अब आगे जैसे मान ले 1400 दे दिया, 1400 से दे दिया, 1400 में क्या करेंगे 400 से भाग देंगे, 400 से भाग देंगे तो 4 तिहाई 1200 हो जाएगा। अब 1200 को यहां से घटाएंगे तो 0 में से 0 और 0 में से 0, ये 4 में से 2 गया 2, 1 से 1 कट गया। यानी जब 400 से भाग देने पर जब रिमाइंडर 200 बचेगा तो 200 का कोड होता है 2। कितना होता है? 2। 200 का कोड 2। जब किसी शताब्दी साल में, आइए इसको डिलीट मारते हैं, जब किसी शताब्दी साल में यानी 1300 था, अब 1400 या 1500 आ गया, 1500, अब 1500 में भाग देने पे यानी 1500 नहीं, कोई भी
शताब्दी ईयर आ गया, शताब्दी साल आ गया, उसमें 400 से भाग देंगे, 400 से अगर भाग देंगे, अगर वो कट जाएगा पूरा पूरा कंप्लीट, तो उसका शेष कितना होगा 6। अगर उसको भाग दे रहे हैं, अगर 100 शेष बच जा रहा है तो बचेगा उसका 4। अगर 200 बचेगा, 200 का कोड 2, 200 का कोड 2। अब यहां ध्यान दीजिए, 200 का जब किसी शताब्दी साल में जब हम लोग भाग देंगे, जब 300 शेष बच जाएगा तो उसका कोड क्या हो जाएगा 0, उसका कोड 0। अरे समझ में, 15 से हम भाग देंगे तो 4 3 1200 हो जाएगा, 1200 से घटाएंगे तो 0 में से 0, 0 में से 0, अब 5 में से 2 गया 3 और 1 से 1 कट गया, यानी जब रिमाइंडर 300 बचेगा तो उसका कोड क्या होगा 0। अरे समझ में, चलिए तो ये हम लोग समझ में आ गया। किसी भी शताब्दी साल में हम लोग शताब्दी वर्ष में जब हम 100 से 400 से भाग देंगे, जब रिमाइंडर 0 बचेगा तो उसका कोड क्या होगा 6, जब 100 बचेगा तो 4, 200 बचेगा तो 2, 300 बचेगा तो 0। आ रहा समझ में। चलिए इसके आगे हम लोग समझते हैं एक शताब्दी कोड। अब ध्यान दीजिए, ये हो गया शताब्दी कोड। अब आता है ये शताब्दी कोड जान लेने से अब हम लोग ज्ञात करेंगे ये जो मंथ होता है, यानी जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर, इसका भी कोड निकालना पड़ता है, इसका कोड। आइए इसका कोड निकालते हैं हम लोग। जनवरी, यहां से लिखिए जनवरी, जनवरी, फरवरी, फरवरी, मार्च, जनवरी, फरवरी, मार्च, ये हो जाएगा यहाँ पर मार्च, ये हो जाएगा यहां से अप्रैल, अब यहां से हो जाएगा ये मई, अब ये हो जाएगा जून, अब यहां से होगा जुलाई, जुलाई, ये हो जाएगा अगस्त, अगस्त, अगस्त के बाद आता है सितंबर, जुलाई, अगस्त, सितंबर है। अगस्त के बाद आता है सितंबर, सितंबर, उसके बाद आता है कहां से कहां चला गया जी, सितंबर, सितंबर के बाद आता है अक्टूबर, क्या आता है अक्टूबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। छोटा करते हैं थोड़ा सा, ये जाएगा अक्टूबर, इसके बाद आएगा नवंबर, क्या आएगा नवंबर, नवंबर, अब इसके बाद आएगा दिसंबर। चलिए अब ये इसको लिख लेते हैं दिसंबर, हो गया। ये हो गया हम लोग का टोटल कोड। इसको थोड़ा सा और नीचे करते हैं।
हो गया। अब यहां से ध्यान दीजिए, कोड निकालेंगे कैसे। तो हम लोग पहले जनवरी का कोड हम लोग पहले मानेंगे क्या, 0। क्या मानेंगे, 0। जनवरी का कोड हो जाएगा 0, ठीक है। अब बताइए, जनवरी का 0 हो गया। ये जनवरी में टोटल एक महीने में, जनवरी महीने में टोटल दिनों की संख्या कितना होता है, 31। कितना होता है, 31। 31 में 0 जोड़ लेंगे, कितना होगा 31, और उसमें 7 से भाग दे देंगे। 31 में 7 से भाग देंगे, भाग दीजिए। 31 में 7 से भाग देंगे तो 7 चौका 28 बच गया। अब यहां से 8 में एक में से 8 नहीं जाएगा तो यहां से लेकर हासिल हो जाएगा 11। 11 में से 3 गया, 11 में से 8 गया 3, और यहाँ बच गया 2, 2 में से 2 गया, कट गया, यानी 3 बच गया। यानी यहाँ पे हो जाएगा हमारा 3। फरवरी कोड क्या हो जाएगा, 3। आ रहा समझ में। अब यह फरवरी का कोड। अब मार्च का कोड निकालने के लिए, फरवरी में टोटल दिन कितना दिन को होता है, फरवरी तो यहां पर हम लोग जोड़ेंगे कितना, 28 दिन का फरवरी। कितने दिन का, 28 दिन का फरवरी जोड़ेंगे। 28 दिन का जोड़िए यहाँ पे, तो 28 ये फरवरी हो गया, यहां से ये 3, 28 और 3 जोड़ेंगे कितना होगा, 31। 31 में 3 से भाग देंगे, 31 में 3 से भाग देंगे तो कितना बचेगा, यहाँ पे भी 3 शेष आएगा। 28 में 3 जोड़ के क्या किया, 7 से भाग दिया, 7 का 28 और 3 31। ऐसे समझ में। मार्च होता है 31 दिन का। 31 में 3 जोड़ेंगे, 31 में 3 जोड़ेंगे 34, 34 में 7 से भाग देंगे, 7 का 28, तो यहाँ पे बचेगा 28 2 30, यानी बचेगा 6। कितना दिन बचेगा, 6 दिन बचेगा। अब मार्च के बाद आता है अप्रैल, ये हुआ 31, ये हुआ 31, इसके हिसाब से बचेगा 30। ये महीना जो होगा 30 दिन का होगा, और 30 में 6 जोड़ेंगे, 30 में 6 जोड़ेंगे तो कितना होगा 36, और 36 में 7 से भाग देंगे तो 7 बचे 35, कितना बचेगा 35, तो 35 में से 1, तो यहाँ पे बचेगा 1 शेष। आया समझ में। अब ये हो गया 31 दिन का महीना, 31 में 1 जोड़ेंगे क्या हो जाएगा 32, कितना होगा 32। अब 32 में 7 से भाग देंगे, 7 का 28 से 4 32, यानी यहाँ पे बचेगा 4। अब ये 31 दिन का महीना है, तो इसका मतलब 31 दिन का होगा, ये हो गया हमारा 30 दिन का। तो 30 में क्या करेंगे 4 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 34, और 34 में 7 से भाग देंगे तो 7 कितना होगा मई, तो ये हो गया ना 31, तो यहां से भाग दिए हैं तो 32, 28 4 32, तो ये हो जाएगा ये 30 और 4 34, तो इसमें भाग देंगे 7 का 28, यानी यहां बचेगा 6। क्या बचेगा 6। ये हो गया 30 और 4 34, तो 7 का 28, हाँ 6 बचेगा। इसका होगा 6। जुलाई और अगस्त, ये हो गया हमारा, नहीं जी, जून जुलाई और अगस्त। जुलाई और अगस्त जो होता है 31 से 31 दिन का होता है। कितने दिन का होता है, 31 से 31 दिन का होता है। सही तो है, सही तो है। अब ये हो जाएगा 30 4 34, ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 31 से 6 37, यहाँ पे हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 31 दिन का, ये भी होता है, तो 31 में 2 जोड़ेंगे, 31 2 33, 33 में 7 का 28, तो यहाँ पे हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 5। अब ये होता है अगस्त सितंबर, ये होता है 30, तो 30 5 35, तो ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 0, तो यानी 35 30 दिन का, ये हो गया 31 दिन का महीना। तो 31 में 3 7 का 28 3 31, 31 तो हो जाएगा 30 3 33, तो यहाँ पे हो जाएगा 5। बोलिए अब ये किन लोगों का नहीं समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है कि नहीं, कैसे निकाल रहे हैं हम लोग। यानी पहले हम लोग मान लेंगे 0, ये होता है हमारा यहाँ पे, ये होता है 31 दिन का महीना, ये होता है यहाँ पे 28 दिन को रखा गया है, और ये हो गया हमारा 31, और ये भी हो गया 31, ये हो गया 30, और ये हो गया हमारा 30, और ये हो गया हमारा 31। 31 हो गया, तो यहाँ पे हो गया 30 7 का 28, सही है। 30 और 3 33, 7 का 28 3 2 5, सही है। आ रहा है यहाँ तक समझ में। देखिए तो पहले इसको 0 मान लिया गया है, क्या किया यहाँ 0 मान लिया है, और 0 मानकर
ये जनवरी के महीने में, जनवरी कितने दिन का होता है? 31 दिन का। 31 में 0 जोड़ दिए, 31 में 0 जोड़े तो कितना होगा? तो ये हो जाएगा 31। 31 में 7 से भाग दे दिए हैं। 31 में क्या किया है? 31 में 7 से भाग दिए हैं, तो 7 चौका